नया घर वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी, कौन सा ऑप्शन है बेस्ट फॉर होम बायर्स। घर खरीदने की एक बड़ी डिसीजन है जो आपकी लाइफ स्टाइल्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को डीपली इम्पैक्ट करता है। जब आप अपनी ड्रीम होम की प्लानिंग करते हैं तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है, नया घर ले या रीसेल प्रॉपर्टी। दोनों ऑप्शंस के अपने प्रोज और कॉन्स हैं और आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल गोल्स और प्रायोरिटीज कैसी हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को डीप में एनालिसिस करेंगे ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। नंबर 1, कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट हर बायर के लिए पहला और सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है। नए घर और रीसेल प्रॉपर्टी के बीच में कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। नए घर में बिल्डर की इनिशियल ऑफर और पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम का ऑप्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान आप इंस्टॉलमेंट प्लान या डाउन पेमेंट स्कीम का भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन नए प्रोजेक्ट में जीएसटी भी ऐड होता है जो टोटल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। एमिनिटीज और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी ऐड होते हैं, यहाँ की वो आपको प्राइस थोड़े हायर साइड कर सकते हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज़ में जीएसटी नहीं लगता है जो एक मेजर कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है। यहाँ आपको नेगोशिएट करने का भी स्कोप मिलते हैं और आपको एक मोटिवेटेड सेलर मिल जाए तो एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट सेविंग भी कर सकते हो आप। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन वह थोड़े कम भी हो सकते हैं रीसेल केस में क्योंकि वो मार्केट पे ऊपर डिपेंड करता है। कंक्लूजन ये कहता है, अगर आप अपफ्रंट कॉस्ट और शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं तो रीसेल प्रॉपर्टी ऑलवेज बेस्ट और बजट फ्रेंडली हो सकता है। लेकिन नए घर में आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 2, लोकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। लोकेशंस के भी बहुत कुछ डिफाइन करता है। कम्यूटिंग टाइम, एमिनिटीज एक्सेस और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, इस फैक्टर्स के भी दोनों टाइप के ऑप्शंस में फर्क पड़ता है। नए घर बिल्डर्स अक्सर नए प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग लोकेशंस में लॉन्च करते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है। डेवलपिंग लोकेशंस में आपको ब्रॉड रोड देखने को मिल सकता है, नए पार्क देखने को मिल सकते हैं, शॉपिंग मॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है और वह लोकेशन फ्यूचर में ग्रो करता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ने की चांसेस है। रीसेल प्रॉपर्टीज जनरली आपको एस्टैब्लिश एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां ऑलरेडी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशंस बहुत ही अच्छा रहता है। इन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर्ड होता है और कम्यूट ईजी रहती है। एस्टैब्लिश लोकेशंस में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन स्टेबल रहता है, कुछ 5 से 10% के रेंज में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा सालाना, लेकिन वह कभी सेचुरेशन स्टेज पे भी पहुंच सकता है बहुत जल्द। इसीलिए ग्रोथ पोटेंशियल अगर आप देखो तो थोड़ा सा लिमिटेड देखने को मिलेगा। कंक्लूजन ये कहता है, अगर आप एक डेवलप एरियाज में रहना चाहते हैं तो रीसेल विल बी ऑलवेज बेस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए डेवलपिंग एरियाज में नया घर एक स्ट्रेटेजिक चॉइस हो सकता है आपके लिए। थर्ड, एमिनिटीज एंड लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल की डिमांड के अकॉर्डिंग आजकल हर बायर अच्छी एमिनिटीज और फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करते हैं। एमिनिटीज का भी डिसीजंस में काफ़ी बड़ा रोल होता है। नया घर, नया प्रोजेक्ट में बिल्डर्स लेटेस्ट एमिनिटीज जैसे टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, पार्क, जॉगिंग ट्रैक और सिक्योरिटी सिस्टम ऑफर करते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स और हाई टेक फैसिलिटीज़ में नए प्रोजेक्ट्स में ईजी अवेलेबल होता है जो बायर्स के लिए एक लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं। रीसेल प्रॉपर्टीज़ में आपको शायद बेसिक फैसिलिटीज़ मिले लेकिन एडवांस एमिनिटीज़ की चांसेस कम होती है, स्पेशली अगर आप पुराने प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन में रहते हैं तो या डिसीजन ले रहे हैं लेने का। ओल्डर प्रॉपर्टीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है और होता भी नहीं है और आप मॉडर्न फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ऐसे केस में। तो कंक्लूजन यह कहता है, अगर आप लाइफ स्टाइल्स और हाई इन एमिनिटीज़ की प्रायोरिटी को देते हैं तो नए घर ज़्यादा सूटेड रहेगा आपके लिए। एस्टैब्लिश और ओल्डर प्रॉपर्टीज़ में एमिनिटीज़ की एक लेवल रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। नंबर 4, मेंटेनेंस और कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी। घर की कंडीशंस और मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि आपको इमीडिएट कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा, मंथ ऑन मंथ क्या इम्पैक्ट रहेगी उसकी। नई घर, न्यू बिल्डिंग्स में हर कुछ ब्रांड न्यू होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियल ईयर में काफ़ी कम भी देखने को मिलता है। आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहती है क्योंकि घर की स्ट्रक्चर्स और एस्थेटिक्स कंडीशंस में परफेक्ट माना जाता है वो।
और वारंटी भी अवेलेबल रहती है हर चीज़ों पे। रीसेल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखो तो स्पेशली पुरानी बिल्डिंग्स में रिनोवेशंस और रिपेयर की ज़रूरत होती है। कभी कभी मेजर रिपेयर जैसी प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चेंज करना, रिप्लेस करना एक मेजर एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी में अच्छी कंडीशंस है, वेल मेंटेन्ड है, तो ये इतनी बड़ी भी फैक्टर नहीं मानी जाती है। कंक्लूजन यह कहता है कि मेंटेनेंस और कन्वीनियंस के लिए अगर आप हैसल फ्री घर देखना चाहते हैं तो न्यू कंस्ट्रक्शन ले। लेकिन रीसेल प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉपर्टी की कंडीशंस को फोकस करना होगा और एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा कि ईयर ऑन ईयर आपको ये एक्स्ट्रा एडिशनल कितना इम्पैक्ट देगा। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रीसेल पोटेंशियल। इन्वेस्टमेंट और रीसेल पोटेंशियल है बायर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और रीसेल वैल्यू पे फोकस करते हैं तो। नए घर, न्यू बिल्डिंग जो डेवलपिंग लोकेशन में होते हैं आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन दे सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सराउंडिंग रेपिडेडली डेवलप होते हैं। मॉडर्न एमिनिटीज फैसिलिटीज भी रीसेल के वक्त में काफ़ी बूस्ट करती है प्रॉपर्टी की प्राइस को। रीसेल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो तो वो एस्टैब्लिश लोकेशन में है जहां मार्केट डिमांड हाई है, तो अप्रिसिएशन पोटेंशियल स्टेबल और कभी कभी हाई भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो अप्रिसिएशन पोटेंशियल कम हो सकता है क्योंकि लोकेशन सैचुरेशन पे पहुंच चुका है। कंक्लूजन ये कहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन और पोटेंशियल वैल्यू ग्रोथ चाहिए तो नए प्रोजेक्ट्स बेटर चॉइस है। रीसेल प्रॉपर्टीज में एस्टैब्लिश मार्केट में का एक एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कॉम्पिटिटिवली लिमिटेड हो सकती है। नंबर 6, फाइनेंसिंग और लोन ऑप्शंस। फाइनेंसिंग ऑप्शंस की भी घर खरीदने में एक मेजर डिसीजन इम्पैक्ट करता है। नई घर, नई बिल्डिंग्स में बैंक की साथ पार्टनरशिप होती है बिल्डर का, जो लोन को प्रोसेस इजी बनाती है और आपको प्री अप्रूव्ड लोन फ्लेक्सिबल ईएमआई के साथ मिल सकती है। अगर आप नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंसिंग ऑप्शन ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होती है। रीसेल प्रॉपर्टीज में यूजुअली अगर आप देखो तो लोन प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट और टाइटल क्लियर नहीं है तो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है तो आपको बैंक लोन लेना पॉसिबल है। लेकिन बैंक रीसेल प्रॉपर्टीज में कॉम्पिटिटिवली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है। कंक्लूजन ये कहता है फाइनेंसिंग लोन ऑप्शंस के लिए नए प्रोजेक्ट्स में प्रोसेस थोड़ा इजी एंड स्मूथ है, जबकि रीसेल प्रॉपर्टीज में आपको कुछ हर्डल देखने को मिल सकते हैं। फाइनल थॉट्स, नए घर और पुरानी प्रॉपर्टीज और रीसेल प्रॉपर्टीज दोनों के अपने यूनिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। डिसीजन लेना आपके पर्सनल गोल्स और प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलप एरिया में स्टेबिलिटी के लिए रीसेल प्रॉपर्टी एक सेफ चॉइस है, क्योंकि एमिनिटीज पहले से अवेलेबल होती है वहां पे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, हाई अप्रिसिएशन पोटेंशियल और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ है। बजट और कॉस्ट सेविंग के लिए रीसेल प्रॉपर्टी थोड़ी बजट फ्रेंडली हो सकती है और नेगोशिएशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अल्टीमेटली घर खरीदना आपके फ्यूचर प्लान और लाइफ स्टाइल का बजट के हिसाब से एक केयरफुली कंसिडर्ड डिसीजन होना चाहिए। थैंक यू।